अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ चैनल मैसेज। आई एम चैनलिंग दैट आपके पर्सन आपके साथ एक ज़रूरी बात करना चाहते हैं, एक ज़रूरी बात करना चाहते हैं ना। ये ज़रूरी बात किस बात के लिए मुझे पता नहीं है। आपका शायद बहुत दिनों से नो कांटेक्ट चल रहा है, लेकिन वो आपको कुछ बोलना चाहते हैं। दैट्स अ मैसेज दैट आई एम चैनलिंग। ओके, मैंने तो शुरू किया था कि मैं देखूंगी कि उनका नो कांटेक्ट कारण एनर्जी क्या है, लेकिन मुझे जो चैनलिंग मैंने स्टार्ट किया है, आई डिडंट वांट टू से दैट, बट ऐसा ही आया है कि वो आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहते हैं। तो क्या ज़रूरी बात करना चाहते हैं हम लोग अभी देखेंगे कि आपके पास वो एक कम्युनिकेट बहुत ज़रूर जल्दी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन एक ज़रूरी मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। तो देखते हैं कि क्या ज़रूरी मैसेज है ये। ठीक है, और ये बात समझ लीजिए कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। आपके साथ हर एक के साथ ये मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा। तो अगर आपको लगता है ये मैसेज सुन के सारे के सारे डिटेल आपके साथ मैच कर रहा है तो ही आपका रीडिंग है, नहीं तो ये आपका रीडिंग नहीं है। सो डोंट एक्सपेक्ट दैट सबके लिए होगा ये सब कुछ। अगर आपको पेड प्राइवेट रीडिंग बुक करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं divinemothersguidance@gmail.com। टिकटॉक में कभी भी मैं आपको मैसेज नहीं करूंगी क्योंकि वो सारे स्कैमर्स है। मेरा टिकटॉक मैसेज परमानेंटली टर्न ऑफ है। आप मुझे मैसेज करने का कोशिश भी मत करो क्योंकि आई विल नॉट रिप्लाई, दैट इज ब्लॉक्ड। ओके, सो देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है। हाँ, और एक बात है, अगर आप चाहते हो कि मैं स्कैम नहीं होना है तो आप मेरे यूट्यूब पे जाओ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लेट्स आस्क टैरो। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे दीदी को सपोर्ट करने के लिए। और उधर आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा मेरा ईमेल एड्रेस। तो आप मेरा ईमेल एड्रेस में आप मुझे ईमेल कीजिए और अपना जंक मेल फोल्डर पे नजर रखिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, किंग एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ wands, डेविल, 5 ऑफ wands, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड 3 ऑफ कप्स। जो मेरा इमीडिएटली जो मैसेज मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चैनल करी हूँ मैं, आपके पर्सन शायद आपको छोड़ के गए थे थर्ड पार्टी के लिए, कोई थर्ड पार्टी के लिए। और ये थर्ड पार्टी कोई ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक पार्टनर हो, ये शायद कोई उसके मम्मी पापा, कोई रिलेटिव, कोई भी ऐसा हो सकते हैं, या जॉब भी हो सकते हैं। वो आपको छोड़ के गए थे क्योंकि आप कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे रिगार्डिंग द थर्ड पार्टी। तो ऑब्वियसली अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को प्रायोरिटाइज करे तो डेफिनेटली नोबडी इज गोना एक्सेप्ट दैट। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को प्रायोरिटाइज कर रहे थे, उसके वजह से आपके साथ उनका जो झगड़ा हुआ है, जो भी हुआ है, द ब्रेकअप हो गया है। तो ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज जो मुझे आ रहा है, जब आप दोनों का फाइट हुआ था, आप दोनों ही मतलब इक्वल थे, मतलब इट्स लाइक कोई किसी को कम नहीं, मतलब हम किसी से कम नहीं टाइप का एनर्जी। तो आप भी बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे, बोथ ही अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफेंड कर रहे थे कि देखो मेरा पॉइंट ये है। सो एवरीबडी वांटेड कि आप भी उनको बोल रहे थे आप मेरा पॉइंट समझो, वो भी आपको बोल रहे थे कि आप मेरा साइड समझो, लेकिन कोई किसी का नहीं समझा, आखिर में हो गया ब्रेकअप। तो आपको इनको लगा था कि कोई बात नहीं, ये जो ब्रेकअप हो गया आई विल बी फाइन, आई डोंट केयर, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो। और एक बात है, आपका पर्सन नॉर्मली बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत की बात करने वाले हैं नहीं। ये टाइप के इंसान जो है ना, थोड़ा स्टबर्न टाइप के दिख रहे हैं। और इनका शायद रोमांटिकली बहुत ज़्यादा ओपन नहीं, शायद पहले शुरू में थे, लेकिन अभी आजकल के जो चल रहा था लास्ट ब्रेकअप से पहले, रोमांटिकली ये बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है। बहुत स्मार्ट है लेकिन रोमांटिकली मतलब अपना जो फीलिंग है वो फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ऐसा टाइप का है। तो इसके वजह से और ज़्यादा फाइट हो गया, बिकॉज वो अपना इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाए कि वो आपकी तरफ कैसे फीलिंग कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए। इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा और ज़्यादा आपको गुस्सा हो गया और आपने समझ लिया कि ये इंसान तो मुझे प्यार ही नहीं करता, तो उसका तो कोई सिचुएशन ही नहीं है, वो थर्ड पार्टी के ऊपर प्रायोरिटाइज कर रहा है, तो आई हैव टू लेट देम गो। तो आपने भी अपना बाउंड्री चूज किया और आपने उनको जाने दिया। एंड अगर ये आपका रीडिंग है अब तक जो मैं बोल रही हूँ, अगर आपको रेजोनेट करे तो आपने बहुत अच्छा किया। एक्चुअली आपको यही करना चाहिए था, दिस इज व्हाट यू शुड हैव डन। क्योंकि कोई अगर आपको प्रायोरिटाइज ना करे, आपके कोई भी अपना जॉब, अपना थर्ड पार्टी अगर कोई प्रायोरिटाइज करे तो वो आपके जिंदगी में रहने लायक है नहीं। तो अच्छा ही किया। बट एनीवेज, अभी क्या चल रहा है सिचुएशन, अगर उसके बाद जो मैं देख रही हूँ कि आपने अपना एनर्जी पुल बैक कर लिया है और आपने आप पे फोकस करो, अपने काम पे अपना आप बहुत ही दुखी हो। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा है, आपको फील भी हो रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। आई थिंक आई वुड से कि आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल गेन किया है ड्यूरिंग दिस टाइम। इसके वजह से आप अपना बहुत ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, अपना बिजनेस, अपना जॉब जो भी है उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो। बिकॉज आप ये सब कुछ कर रहे हो, आपका जो एनर्जी डिटैचमेंट हो रहा है, ये इंसान, ये आपके जो पर्सन है उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। आपके पर्सन का कुछ टॉक्सिक ट्रेड्स है, आई मस्ट से।
इनका टॉक्सिक ट्रेट के अंदर आई वुड से बहुत कोई एडिक्शन इश्यूज हो सकते हैं, डार्कनेस है, मैनिपुलेशन है, स्टबर्ननेस है, और ये भी हो सकता है कि उनका कोई मतलब आई वुड से ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है उनका, तो उनके वजह से वो उनका जो है ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है, जेलसी बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं जो देख रही हूँ कि आप जैसे एनर्जी पुल बैक कर रहे हो, उसके वजह से ये आप उनको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर से उनका जो कंट्रोल है वो कंट्रोल चला गया, ठीक है। एंड दैट इज़ एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम। उनको बहुत बहुत ज़्यादा उससे तकलीफ हो रहा है कि क्या हो गया। देखो जैसे हो ना, एक चीज़ होता है, प्यार मोहब्बत जो भी है ना, हर एक रिश्ते में ना कुछ कंट्रोल इमोशंस भी रहते हैं, कंट्रोलिंग फैक्टर भी रहते हैं, कोई कम होता है कोई पे ज़्यादा होता है। ये आपका जो पर्सन है ना, आपको कंट्रोल में रखना बहुत पसंद करते हैं। कोई मैंने आई वुड से इसका गलत मीनिंग अगर आप बोल सकते हो, कंट्रोल करना ऐसे भी कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, कि अवॉइडेंट पीपल जैसे होते हैं ना, चाहते हैं कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे, आई फील सेफ इन दैट वे। सो आपके पर्सन का जो है वो चाहते हैं कि सब कुछ माई वे और हाईवे, मेरे तरह से सब कुछ चले, मैं जैसा चाहता हूँ या चाहती हूँ उस तरह से ही चलना चाहिए। लेकिन आप लास्ट शायद इससे पहले भी उसने आपको ऐसा ब्रेड क्रम्बिंग किया है, नो कांटेक्ट किया है, लेकिन आप वापस आते हो, आप उससे बेगिंग चेसिंग करते हो। लेकिन इस बार जो आप नहीं कर रहे हो ना, उसके वजह से इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, इनको ईगो एंड प्राइड में बहुत ज़्यादा लगा है इसको। इसके वजह से अभी इनर कन्फ्लिक्ट जो बोलते हैं ना इसको, खुद के अंदर ही एक अपने आप के अंदर ही एक लड़ाई चल रहा है उसका, कि मैं करूँ क्या, मैं देख रहा हूँ या मैं देख रही हूँ, दिस पर्सन इज वॉकिंग अवे फ्रॉम मी, ये डिटैचमेंट हो रहा है, अभी मैं क्या करूँ, मैं चाहूँ उसको या वापस लाऊं या ना करूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इनर कन्फ्लिक्ट के थ्रू जा रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई ही और शी इज़ वेरी मच सैड। आपको अगर लग रहा है कि आपके बंदा बंदी जो भी है बहुत खुश है, नो नहीं है। वो बहुत टाइम आपके लिए वेट किया, दिस पर्सन वेटेड फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन यू डिड नॉट कम, एंड दैट इज एक्चुअली पुटिंग देम इनटू दिस सैड एंड डिस्ट्रेस। नंबर 54 कैन बी 55 कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, 54 कैन बी ऑल्सो सिग्निफिकेंट, आई सेड इट फॉर अ रीजन। लेकिन आप जो आए नहीं ना, उनको मैसेज नहीं किया आपने, जो उनको पीछे नहीं भागे, उसके चेसिंग नहीं किया, दिस इज एक्चुअली वेयर इनको लग रहा है कि यार मेरा तो कंट्रोल चला जा रहा है इसके इस इंसान के ऊपर से। सो वो अपना कंट्रोल बैक करने के लिए एक ट्राई करेंगे, क्योंकि दे आर फीलिंग वेरी वेरी बर्डन, वेरी वेरी बर्डन। ये क्योंकि इस पर्सन की जिंदगी में आई बिलीव आपका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल रहा है। आपने इनको उनकी जिंदगी में बहुत जगह पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स में आपने उनको हेल्प किया है। लेकिन अभी जो आप नहीं हो, इनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रहा कि आप सच में चले गए हो या रिश्ता फिर भी है, मतलब क्या है सिचुएशन। शायद इन्होंने ही आपको बोला होगा कि ब्रेकअप कर लेते हैं, लेकिन उनको लगा था कि आप वापस आओगे, आप उनको जाके बेगिंग करोगे, लेकिन आपने जो नहीं किया। अभी इसको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो रहा है इस इंसान को कि क्या हो गया, सच में क्या इंसान चला गया मेरी ज़िंदगी में से। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था कि आप अपना एनर्जी पुल बैक करो, एंड दैट इज़ एक्चुअली इनको हेल्प कर रहा है। तो टू रिफ्लेक्ट देयर, टेक अ रेस्ट एंड ब्रेक एंड रिफ्लेक्ट बैक कि मैंने क्या कर दिया, मैंने गलती कर दिया, और आपने जो उनको ब्रेक दिया इसकी वजह से टेबल्स आर टर्निंग इन योर फेवर। सो लेट अस सी व्हाट दिस पर्सन wants to say to you, what this person wants to say, क्या बोलना चाहते हैं आपको। ओहो, हायरोफेंट हियर, इतने सारी कार्ड्स तो नहीं है लेने वाली मैं, लेकिन द हायरोफेंट वांटेड टू कम फॉरवर्ड। ये भी बॉटम ऑफ द डेक, हाई प्रीस्टेस, वाओ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। डेथ, किंग ऑफ कप्स, हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस, आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। दिस इज द मोस्ट स्पिरिचुअल कपल ऑफ द डेक। तो आप दोनों का कनेक्शन कोई ट्विन फ्लेम या डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है। जब आप दोनों मिले हो ना, इट्स लाइक अ स्पार्कलिंग एनर्जी, इट्स लाइक आपने ऐसा कनेक्शन कभी जिंदगी में नहीं फेस किया है, और आपका हो सकता है कन्वेंशनल नहीं है कनेक्शन, मे बी आप दोनों शादीशुदा हो, लाइक ऐसे आप दोनों का कनेक्शन में सोशल बाउंड्रीज है, इसके वजह से शायद आपने कर दिया आपको छोड़ के। तो मे बी कोई भी सोशल कल्चरल रिलीजियस बैकग्राउंड है, ये शादीशुदा है, आप शादीशुदा हो, नहीं तो कुछ तो डिफरेंस है, जो एज गैप, कास्ट, कुछ भी है, रिलीजियस गैप, जो आपके वजह से आप दोनों का अभी यूनाइट होना, आप दोनों में जो यूनियन होना इज डिफिकल्ट। लेकिन ये इंसान अभी समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ के वजह से, सोशल कल्चरल जो भी है, इसके वजह से आपको छोड़ के इनके जिंदगी में कोई खुशी नहीं होने वाला है। ही और शी इज नॉट हैप्पी, क्योंकि आप ही उनका विश फुलफिलमेंट हो। आपको छोड़ के इनको लगा था टेबल ऑफ टर्निंग। तो इसका ऐसा हो रहा है कि उसको लगा था कि चलो मैं खुश हो जाऊंगी थर्ड पार्टी के साथ, जिंगा लाला हो, लेकिन अभी जिंगा लाला हो गया सुखी लाला। तो अभी जो हो रहा है, दिस पर्सन इज वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक, लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स इन द बॉटम ऑफ द डेक, आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है। सोलमेट एनर्जी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हियर, पास्ट लाइफ कनेक्शन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। ये आपको यही बोलना चाहते हैं कि जो मैंने सोचा था, रिबर्थ, डेथ एंड रिबर्थ विद द किंग ऑफ कप्स,
ये आपको यही ज़रूरी बात बोलना चाहती कि इनका रियलाइजेशन हुआ है कि जो मैंने चूज़ किया था आपको छोड़ के, इट्स नॉट हेल्पिंग मी। आप उनकी खुशी आप ही हो। शायद इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से ना बोले आपको इंसान, क्योंकि इंसान अभी भी इनका जो किंग ऑफ कप ओपनिंग एनर्जी है, किंग ऑफ शर्ट्स ओपनिंग एनर्जी एंड किंग ऑफ कप इन द कमिंग बैक, पीछे आ रहा है कार्ड। तो इसका मतलब ओपनिंग एनर्जी और पीछे इसको हाइड कर रहा है। तो अभी भी अपना फॉल्स मास्क पहन के दिखा रहा है कि चलो कोई बात नहीं, आई कैन डू दिस। लेकिन दिस पर्सन बहुत जल्दी एक ब्रेकिंग पॉइंट में रीच करने वाले हैं और आपके पास आएंगे। लेकिन आपको आके शायद ये ना बोले कि मैंने मिस किया, मैंने किया, कोई भी जस्ट जनरल सा मैसेज करेंगे आपको और मैसेज करके आपसे बात करना शुरू करना चाहेंगे। लेकिन इसके पीछे जो है वो ज़रूरी बात तो ये है कि डीप इनसाइड आपको मिस किया, आपको समझ में आया, जो भी जिसके साथ भी भाग गया था, जिसको भी चूज किया था, वो इट केम आउट टू बी अ शिट शो। सो दैट इज द रीजन। ये पर्सन आपको आके यही जरूरी बात है कि इनके एक रियलाइजेशन ही हुआ है कि आप इनके जिंदगी में इरिप्लेसेबल हो, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। और जो चॉइस किया था उन्होंने अपना थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, उनको लगा था आई विल बी फाइन गोइंग देयर, वो नहीं हो रहा है। तो ये इंसान बहुत ही सैड है, बहुत ही डिप्रेस्ड है। एक तो मैनिपुलेशन का एनर्जी भी है, लेकिन मन ही अंदर उनका दुख भी बहुत है। सो ये आएंगे वापस आपसे बात करने, एक नया बिगिनिंग करने। लेकिन आपका ये चॉइस है कि आप क्या करोगे। अपना 333 ऑन द काउंटर, अपना बाउंड्री सेटअप करो। कोई भी आपको कभी भी छोड़ के जाएगा और वापस आके जब अच्छा मैंने गलत कर दिया, आपने आपको डोरमैट मत बनाओ। अपना पर्सनल, अपने आप को इतना प्यार करो कि ये इंसान जब वापस आएगा आपके पास, आपके खुद के लिए बाउंड्री सेटअप करके खड़े होकर आप बोल सको कि अगर मैं आप मेरी जिंदगी में आना चाहते हो तो ये मान किया हो कि ये जैसे चीज आप इस टाइप का लोप आप नहीं करोगे कभी। कंसिस्टेंसी रहेगा कनेक्शन में, आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। इतना तो कमिटमेंट रहना चाहिए रिलेशनशिप में। अगर आप इतना कमिटमेंट मुझे नहीं दे सकते हो कि आप कभी भी छोड़ के जाओगे, तब मेरे जिंदगी में आपका एंट्री बंद है। इतना प्यार आपने खुद से करना है, क्योंकि इस ऑन एंड ऑफ साइकिल अगर चलेगा ना, बार बार सोचेगा चलो मैं भागता हूँ आता हूँ, आपका जिंदगी खराब करके रख देगा। आपका साइकोलॉजिकली फिजिकली यू विल बी डिस्ट्रॉयड। थेरापी में जाओगे पागल बन जाओगे। इससे पहले अपने आप के लिए बाउंड्री सेटअप करो, खुद से प्यार करो, ठीक है। और इसके लिए आपका सेल्फ वर्थ, आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे सिचुएशन से जा रहे हो कि आपका कोई ऐसा सिचुएशन है, आप अपना रिश्ते के बारे में बात करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू कैन ईमेल मी at divinemothersguidance@gmail.com। अगर आपका ऐसा सिचुएशन है कि आपको लगता है कि पीपल विल जज यू, इट्स अ जजमेंटल सिचुएशन, कोई ऐसा जैसे आपका कोई सोशल कल्चरल कोई सिचुएशन हो जो आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते हो, आई एम नॉन जजमेंट, माई रीडिंग्स आर नॉन जजमेंटल, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। आई डोंट जज पीपल फॉर देयर सिचुएशन। सो इफ यू वांट समबडी, किसके साथ आप कुछ भी मतलब जो आपकी जिंदगी में चल रहा है, जजमेंट की वजह से आपको कोई आपको भला बुरा कहे कि आप ऐसे हो ऐसे हो, अगर ऐसा चाहते हो तो अगर पेड प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो तो प्लीज मुझे ईमेल करो। एंड प्लीज अंडरस्टैंड आई एम नॉट डूइंग फ्री रीडिंग्स एनीमोर। अभी दिस इज माई प्रोफेशन राइट नाउ, आई कैन नॉट डू इट फॉर फ्री। और एक के लिए मैं फ्री करूं और दूसरे के लिए नहीं, ये नहीं हो सकता। इसलिए मैं इतना एफर्ट करती हूँ, मैं इतने वीडियोस डालती हूँ। अब अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मेरा फ्री का वीडियो देख लो, चैनल में देख लो, दैट इज इनफ फॉर यू। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पेड बुकिंग करना, प्लीज ईमेल करना एंड आई विल टॉक टू यू। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव एंड लाइट, बाय।